हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन राज। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सबके सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हो यहाँ पे कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सही बात है। आज की जो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स की बात करेंगे, ये ऐसे जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ आज के क्वेश्चंस में, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी बैंक और डिफेंस में, इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पक्का पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन। तो आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हो, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को प्रॉपरली देखते हो, तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपका पक्का है। और बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर डिफेंस का या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल सीजीएल वगैरह, है ना, सभी में इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो बात करने वाला हूँ मैं, वो बात करने वाला हूँ आपके कॉमन एरर्स के बारे में, ठीक है ना। कॉमन एरर्स के बारे में बात करेंगे और ये कॉमन एरर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप वीवीआई बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत सारे फॉर्मेट को सीखने वाले हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपके, जो लगभग हर एग्जाम में इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ बोलो क्या एवरीवन, पहला क्वेश्चन को चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, है ना, देखो यहाँ पे एवरी टीचर और फिर क्या है, एवरी स्टूडेंट डैश है, यहाँ पे ब्लैंक है, गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वॉज और वर का, ठीक है ना। आप सभी को पता है वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है ना। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो टीचर भी है और क्या है, स्टूडेंट है। तो लोगों को गलतफहमी इस बात की होती है कि टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, तो दो लोग हो गए, है ना, एक से अधिक हो गया तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। आज के बाद आपको याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर एवरी या इच लगा हुआ है ना, तो वो सिंगुलर होता है, चाहे वो एंड से कनेक्टेड एक और वर्ड क्यों ना आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा डियर, इस जगह पे क्या आएगा, वॉज आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एंड से अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कनेक्टेड हो और इनके पहले क्या है, ईच का यूज किया गया है या फिर एवरी का यूज किया गया है, तो याद रखना है कि इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नीदर द गर्ल नॉर हर ब्रदर डैश प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। अब यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन में आपका वॉज है, वर। आप सभी को पता है वर प्लूरल के लिए होता है, वॉज सिंगुलर के लिए होता है। क्वेश्चन में चेक करेंगे यहाँ पे नीदर द गर्ल, गर्ल भी है और उसका भाई भी है, एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। लोगों के दिमाग में मोस्टली यही चलता है, लेकिन आपके दिमाग में ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल हटके होना चाहिए, है ना। तो चीज़ों को समझना है, सारा कॉन्सेप्ट देखना है आप लोगों को। तो आज के बाद एक याद रखना, एक चीज़ रखना कि नॉर जो है, नॉर के बाद वाला जो वर्ड आता है डियर, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। तो नॉर के बाद यहाँ पे क्या, हर ब्रदर, ब्रदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। क्लियर? बस ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। नॉर के पहले वाला जो वर्ड है, इधर कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। अगर नॉर के बाद वाला वर्ड प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आया, दैट्स ऑल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन को चेक करेंगे सभी लोग। कह रहे ईच ऑफ द बॉयज डैश द गेम्स। ऑप्शन में है प्ले और प्लेज। आप सभी को पता है प्लेज है, एस लगा है, मतलब ये V5 है। V5 किसके लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है ना। और प्ले क्या है आपका, V1 है, ये किसके लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है ना। सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा होगा आपने V1 V5, है ना। V5 किसके लिए हो जाता है, सिंगुलर के लिए। V1 किसके लिए हो जाता है, प्लूरल के लिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे ईच ऑफ द बॉयज, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉयज लगा हुआ है। अधिकतर लोगों के माइंड में आता है कि बॉयज है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मतलब वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है आप लोगों को, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो दोस्तों आपको माइंड में ये रखना है कि ईच ऑफ जो होता है और ईच ऑफ के बाद जो नाउन होता है, माना कि नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखना है ईच ऑफ क्या है, ईच ऑफ सिंगुलर है, ईच वर्ड ही क्या है, सिंगुलर है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लेज होगा, ठीक है ना। V5 यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है ना, इधर ऑफ,
नीदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं आपके, ठीक है ना, इनके बाद आने वाला नाउन हमारा हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो यूज करेंगे वो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डील किया था अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में कि नीदर जो होता है, नीदर ऑफ, इसके बाद नाउन हमारा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब की बात करेंगे वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, देखो यहाँ पे नीदर ऑफ के बाद जो वर्ड आया हुआ है, नाउन आया, वो क्या है, प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, ये माइंड में रखना है आप लोगों को। 5th नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे, कह रहे ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डैश डैश लेट रेगुलरली। यहाँ पे V1 आपका प्लूरल के लिए है और V5 आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर के लिए है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहे ही इज वन ऑफ दोज, देखिए ही के साथ इज लगता है, बिल्कुल सही यहाँ तक। वन ऑफ, आपको पता है वन ऑफ के बाद आने वाला क्या होता है, प्लूरल होता है, देखो प्लूरल आया है, लेकिन यहाँ पे तुरंत बाद वर्ब नहीं आया है, बीच में यहाँ पे हु आ गया है, और हु यहाँ पे क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर जो वर्ब आता है, ये वर्ब आता है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके ठीक पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। तो हु जो है यहाँ पे, हु के पहले वाला वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए इस जगह पे क्या लगेगा, कम का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, V1 का यूज किया जाएगा। अब अगर ये हु नहीं होता इस जगह पे, ठीक है, समझना मेरी बात को, अगर ये हु नहीं होता तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होता, नो डाउट V5 लग जाता। ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाता है, दैट आ जाए, विच आ जाए, ठीक है ना, हु आ जाए, तो आपको ध्यान रखना सेंटेंस के बीच में जब ये आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और इसके बाद अगर जो वर्ब आता है, जो वर्ब यूज किया गया है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये वर्ब जो आएगा यहाँ पे इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है बॉस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि मैनी जो वर्ड है, मैनी के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है कि नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि मैनी के बाद अगर आप लोगों को ए या एन दिखे, ठीक है ना, तो ये हो जाता है सिंगुलर। इसका मतलब इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके बाद वर्ब आने वाला वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैनी के बाद क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे नाउन हमारा क्या है, नाउन बोला सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर। इसका मतलब इस जगह पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। 7th नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है इट इज़ आई, इट इज़ आई हु। देखो सेंटेंस के बीच में फिर से क्या आ गया, हु आ गया। और मैंने भी आपको बताया था कि हु के पहले वाला वर्ड जो है उस वर्ड को चेक करना है और इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आपका वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो हु के पहले वाला वर्ड क्या है आपका, आई। आई के लिए क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। ऑफकोर्स दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो इस जगह पे क्या लगेगा, एम। इट इज़ आई हु एम। इसका मतलब ये हुआ, देख लो आप लोग, हमेशा हम लोगों ने क्या किया, आई के साथ एम लगाया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हु के साथ क्या लगा दिया हमने, एम लगा दिया। देखो हु के साथ कुछ भी लग सकता है, कोई भी वर्ब का यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर पाएंगे डियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, बोलो कि एवरीवन, कह रहे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश इंग्लिश इन दिस स्कूल। टीच सबको पता है V1 है, टीचर्स V5 है ना, वर्ब की 5th फॉर्म। ये किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। ये किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। तो चेक करेंगे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल भी है और क्या है, डायरेक्टर भी है। इसका मतलब एक से अधिक हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, नहीं दोस्त, यहाँ पे V5 लगेगा और इस जगह पे टीचर्स वर्ड यूज करेंगे। बात करते हैं कैसे। देखो प्रिंसिपल के पहले दा लगा हुआ है और डायरेक्टर के पहले दा लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो एक है और एक है वो होता है सिंगुलर, और उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। ठीक इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। यहाँ पे प्रिंसिपल एक हो गया और डायरेक्टर एक हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। प्रिंसिपल के पहले विदा लगा है, डायरेक्टर के पहले विदा लगा है, इसका मतलब एक और एक कितने हो गए, 2। इसलिए इस जगह पे क्या लगेगा, आर का यूज किया जाएगा। क्लियर। अगर इस जगह पे दा लगा नहीं होता तो इज लगता है इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years। संभावना है, उम्मीद की जा रही है कि 4 से 10% तक
जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो बढ़ेगी, है ना, वो देखा जा रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो द नंबर होता है डियर, द नंबर ऑफ, इसका यूज किया जाता है संख्या बताने के लिए। क्या बताने के लिए? संख्या बताने के लिए। इसके बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस बात का खास ध्यान रहे। दूसरा रूल यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि अगर आ नंबर ऑफ हो, क्या हो? आ नंबर ऑफ हो, तो इसके बाद भी नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। रीजन, क्योंकि आ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा, बहुत सारा होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे संख्या की बात हो रही है कि जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है अगले 4 से 10% अगले 10 सालों में, ठीक है ना। तो इस जगह पे क्या लगेगा? इज का यूज किया जाएगा, ठीक है बॉस। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश। तो लोगों को लगता है जहां पे वर्ब आता है, वर्ब के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इस भ्रम में ना रहें आप, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। आपको पता है हैज सिंगुलर है, हैव आपका प्लूरल है। आज के बाद आपको याद रखना है कि एज वेल एज अगर आपको आज के बाद कहीं पे दिखे तो एज वेल एज के बाद वाला जो वर्ड है इससे कोई लेना देना नहीं है। एज वेल एज के पहले वाला जो वर्ड है डियर, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है? वर्ब को रखना है, ठीक है ना। तो एज वेल एज के पहले वाला वर्ड क्या है? ही। आप सभी को पता है ही सिंगुलर होता है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे देखना है आप लोगों को, जिस तरह से मैंने बोला एज वेल एज, ठीक है ना। आज के बाद याद रखना है टुगेदर विद याद रखना है दोस्तों। आपको याद रखना है अलोंग विद, आपको याद रखना है विद। इनके बाद वाला जो वर्ड आता है इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले वाला जो वर्ड है वही सब्जेक्ट होता है आपका, और आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं हम लोग? वर्ब को रखते हैं, वर्ब को पुट किया जाता है। तो द प्रिंसिपल देखो सिंगुलर है, अलोंग विद द टीचर्स देखो बहुत सारे यहाँ पे आ गया। अब लोगों को लगता है टीचर्स है तो टीचर्स यहाँ पे प्लूरल होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि अलोंग विद के पहले वाला वर्ड को चेक करो, क्या है? द प्रिंसिपल, मतलब सिंगुलर है। तो सीधा सीधी कॉन्सेप्ट, कोई लफड़ा नहीं है। तो अभी आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत सारे फॉर्मेट के बारे में बात किया, और ये आपके इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स थे जो लगभग हर एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ये पूछता है। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करेंगे आप, और सेशन को लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू। और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।